खबर मुरादाबाद की तहसील कांट से है, जहां लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के तत्वाधान में हुए लोक मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक मोर्चा संयोजक व यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, धीरे धीरे पूंजीपतियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपी जा रही है। योगी सरकार 500 मीटर पर शराब की दुकान खोल रही है, लेकिन स्कूल चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, यह ऑपरेशन टाइप फिश हो गया। शनिवार को नगर में नए रोडवेज बस स्टैंड के पास मैरिज हॉल में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आज सरकारी संस्थाएं निजी कंपनियों को बेची जा रही हैं, विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान को बदलने की साजिश चल रही है। इस सभी से निपटने के लिए 10 दलों ने मिलकर लोक मोर्चा का गठन किया, जो आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में किसानों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों, विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर अपनी सरकार बनाने का कार्य करेगा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक मोर्चा संरक्षक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री राजकुमार सैनी ने कहा, आज देश के हालात ठीक नहीं है। स्कूलों का विलय कर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर, संचालन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राजपाल सैनी व स्टूडेंट आर्मी राष्ट्रीय सचिव विजेंद्र सैनी ने किया। केहर सिंह देवल के साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, मुरादाबाद। स्वामी जी, आपने मन से स्कूल बंद करने की बात कही, क्या कहेंगे? हाथ नीचे, हाथ नीचे रखिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक शासनादेश है कि 50 बच्चों से कम नामांकन वाले स्कूल टेयरिंग मर्जर के नाम पर दूसरी जगह समाविष्ट किए जाएंगे। सही मायने में इस मानक के अंदर 27,764 स्कूल आ रहे हैं, जिसमें पहले खेप में 5,000 स्कूल बंद करने का सरकार ने फैसला किया। इन स्कूलों में ये गांव के स्कूल है, जिसमें पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी राइट टू एजुकेशन के तहत अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने के लिए हर किलोमीटर पर एक स्कूल खोला था। आज उन्हीं स्कूलों को बंद किया जा रहा है जिनमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। गांव के स्कूलों में गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं, और उसको बेहतर स्कूलिंग के लिए जहां सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए था, बेहतरीकरण के लिए तो कोई काम नहीं किया। अलबत्ते इन स्कूलों को बंद करने का उसने गलत फैसला कर दिया। इन 27,764 स्कूलों के बंद होने से 13 लाख बच्चों की पढ़ाई खत्म होने जा रही, यानी 13 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं। आज हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खोलने के लिए योगी सरकार के पास पैसा भी है, व्यवस्था भी है, लेकिन स्कूल चलाने के लिए सरकार के पास न पैसा है, न व्यवस्था है, और 27,764 स्कूल बंद करने का पाप ये सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कारगिल विजय दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? कारगिल विजय दिवस है आज योगी जी हो या मोदी जी हो, ये केवल लोक लुभावन बातें करते हैं, नारे करते हैं। अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले सिंदूर ऑपरेशन चलाया था। लोगों ने सोचा था कि अब पाकिस्तान में पलने वाले सारे आतंकवादियों का सुपड़ा साफ होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर मोदी सरकार बैठक पे आ गई और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। विदेश मंत्री का बाद में टेलीफोन आता है कि मैंने हमला पाकिस्तान को बता के किया था, यानी बता करके हमला करने का मतलब आतंकवादी ठिकाने से आतंकवादियों को सुरक्षित स्थानांतरित कर दिया जाए। इस सरकार ने यह नहीं बताया किसी आतंकवादी हमने मारे। आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए, लेकिन आतंकवादी कितने मारे आज तक इस सरकार ने नहीं बताया। ऑपरेशन सिंदूर टाइम फिश हो गया, और यह विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 24 घंटे के अंदर बैक फुट पे आना हमारे भारतीय सेना के कुछ जहाज
ध्वस्त किए जाने के कारण हुआ। लेकिन यह पहली बार मैंने देखा, असल हुआ कि हमारे देश का विदेश मंत्री दुश्मन देश को बता करके हमला कर रहा है कि तुम सावधान हो जाओ, आतंकवादियों को जहां बचाना हो ठिकाने पर लगा लो, हम हमला करने वाले हैं। इसी प्रकार से इनका हर खेल साजिश के तहत तैयार किया जाता है और वो कोई भी दिवस मनाए, वो तो रोज सिंदूर ऑपरेशन की भी खुशियां मनाते हैं, जगह जगह मीटिंग भी करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि हमने कितने आतंकवादी मार गिराए। तो इसी प्रकार से इनका हर खेल एक साजिश हो जाता है और साजिश के परिणाम के तहत सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार का नाटक दिन पर दिन करते हैं। चुनाव से पहले पंचायत चुनाव है, उसमें अपने मोर्चा की क्या तैयारी है? अब इसके लिए जो भी हमारी विशेष दल की पार्टियां हैं, अगर पार्टी बैनर तले वो पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना चाहती हैं तो किसी में कोई ऐतराज नहीं, किसी में कोई रोक नहीं, वो सभी रूप से पंचायत चुनाव में हिस्सा ले सकती है। लेकिन लोक मोर्चा 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के बना हुआ है। रेगुलर सैनिक के रूप में मान्यता दिया जाए, सेना के जवान को जो भी सुविधाएं प्राप्त है वो सभी सुविधाएं अग्निवीर सैनिकों को भी दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से सेना के जवान के शहीद होने पर उसको सरकार से एकमुश्त बड़ी धनराशि मिलती है, उस शहीद को सलाम किया जाता है, पुलिस सलामी लेती है, उसी प्रकार से सम्मान अग्निवीर सैनिकों को भी किया जाए। यही सबसे ज्यादा उनके लिए हितकारी होगा और पेंशन भी नियमित सैनिकों की तरह ही उनको भी दिया जाए, तभी जाकर के सही मायने में अग्निवीर सैनिकों का सम्मान होगा। अन्यथा ये लॉलीपॉप है या इसके सिवा कुछ नहीं। 28 जुलाई से ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में जो है चर्चा का बात की जा रही है। सरकार चूंकि ऑपरेशन सिंदूर मामले पर खुद बैठ खुद पे आई है, इसलिए जहां तक मेरा विश्वास है वो चर्चा में भाग नहीं लेगी, क्योंकि चर्चा में भाग लेगी तो उसकी एक एक करके असफलताएं बाहर आएंगी। सर, ये कांग्रेस सांसद है सुखदेव भगत, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून तौर पर ओबीसी में परिवर्तित हुए हैं। जब वे सीएम बने और जब ओबीसी में किसे शामिल किया जाए इसकी बात आई तो उन्होंने अपनी जाति को शामिल कर लिया। जब से वह ओबीसी नहीं है, एक कहावत है कि सौतेली माँ सगी माँ वाला प्रेम नहीं कर सकती। बिल्कुल यही है। बहरहाल आपने जो भी सुना है वो शत प्रतिशत सही है। मुख्यमंत्री रहते मोदी जी ने अपनी जात को पिछड़े वर्ग में शामिल कराया था। जनता मोदी जी पिछड़े वर्ग के नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे बनने का, और इसीलिए इन्होंने पिछड़े में नाम शामिल करा करके पिछड़ों की दुहाई दे करके 2014 लोकसभा चुनाव में पिछड़ों के नाम पर वोट भी मांगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से इन्होंने पिछड़ों के हक पर डकैती डाली, रिटर्नल इंट्री में 340 आईएएस बनाए, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, बड़े बड़े घरानों के लोग आईएएस बन गए। यही नहीं, आज एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण शून्य स्वाभाविक कर दिया गया। नॉट फाउंड सुटेबल करके एससी एसटी ओबीसी के नौजवानों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो सही मायने में पिछड़ों को वंचित किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मोदी जी पिछड़ों के हितैषी नहीं, वो पिछड़ों के दुश्मन है। और इस देश के अगर वो हितैषी है तो केवल अदानी और अंबानी के हैं। सर, अभी आपने कहा कि लोगों को पूरी हुई क्या बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। लोगों ने सोचा हो सकता है क्या बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गए इस देश में कुछ नया देश होगा, लेकिन वही हाथ नहीं पा तरीका तो वही है पाया, लेकिन वो चाय बेचने वाला देश बेचने का दिल तरीका शुरू कर दिया। वो देश बेचना शुरू कर दिया। आपको मालूम है पहले के लोग यहां पे बैठे हैं, अब जो नहीं जानते वो भी जान ले। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री
देश के सभी बंदरगाह दे दिए, एयरपोर्ट दे दिया, एयर इंडिया दे दिया, देश के सभी रेलवे